गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की क्लासेस हमारी अभी चल रही है। खासकर हमारा जो आरआरबी जेई का एग्जाम अभी क्या है रिसेंट में होने वाला है। एंड जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। एंड इन कम टाइम्स में हमें क्या है जल्दी से जल्दी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है एंड टेक्निकल के साथ हमें नॉन टेक्निकल भी कंप्लीट करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट को टारगेट लेकर चल रहा है, जिसका मैं आपको क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ओरिएंटेशन से सारी चीजें सॉल्व करवा रही हूँ। एंड ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल क्लासेस रहेगी। जैसे हमारा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, एसएससी जेई के बाद हमारा यूपीएससी आईईएस का एग्जाम होता है, और हमारा एमपीपीएससी एए के लिए बात करें तो इन सब एग्जाम में सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है काफी ज्यादा वेटेज रखता है। तो आज की जो क्लासेस रहने वाली है वो रिवीजन की क्लास है। मतलब हमारा जो यूनिट हमने सेकंड पढ़े हैं, यूनिट सेकंड हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो हम इसका पूरा रिवीजन करेंगे आज की क्लास में कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके। तो यूनिट सेकंड का नाम क्या था हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्या नाम था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमारी फाइनली पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्या रिवीजन करना है। जैसे कि फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होती है, तो हमने क्या देखे थे, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। अनकंसोलिडेटेड के बारे में हमने समझा था कि कैसा मटेरियल होता है जिसमें सैंड होता है, ग्रेवल होता है। फिर हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे क्या फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन है। तो हमने फादर के बारे में डिस्कस किया था, कौन थे यहाँ पे, डॉक्टर गर्लेट रजागी सॉइल मैकेनिक्स के फादर थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सॉइल के बारे में। हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सॉइल, तो सॉइल जनरली कितने टाइप की थी। सॉइल में फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। क्या फेज डायग्राम, तो हमने फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। फेज डायग्राम हमारे पास क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 फेज डायग्राम, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 फेज डायग्राम। तो जनरली जो 2 फेज डायग्राम होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। 2 फेज डायग्राम क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सैचुरेटेड एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, ड्राई सॉइल। सेकेंड क्या आ जाएगा, ड्राई सॉइल। तो इसको हमने क्या दो पार्ट में डिवाइडेड किए, सैचुरेटेड एंड ड्राई। तो सैचुरेटेड की कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे S=1, और ड्राई की कंडीशन में हमारे पास S= कितना आ जाता है, 0। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिटेल्स में समझे थे। और जो भी इस यूनिट में जो भी टॉपिक्स है, जो भी पॉइंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम बात करें 3 फेज डायग्राम में, तो 3 फेज डायग्राम में हमने क्या एक कंटेनर लिए थे, जिसमें हमने क्या यहाँ पे 3 चीजें फिलअप की थे, सॉलिड, वाटर और एयर था, जिसको हमने क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये टोटल क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने क्या बोले थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और इस साइड क्या था, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 0 होती। वैसे हमने सैचुरेटेड की कंडीशन में डिस्कस किया था, तो इसमें हमने सॉलिड और वाटर लिए थे। तो इसको हमने क्या बोले थे, वेट ऑफ वाटर, और ये क्या था, वेट ऑफ सॉलिड, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर। वैसे ही हम यहाँ पे ड्राई सॉइल के लिए डिस्कस करेंगे। ड्राई सॉइल में हमारा सॉलिड हो गया एंड एयर, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये वेट ऑफ एयर और ये वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पे इन्हीं फेज डायग्राम से हमने क्या देखे थे, कुछ यहाँ पे फॉर्मुलेस थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने सॉल्व किए थे। तो शॉर्ट में मैं आपको उसका रिविजन करवाती हूँ कि क्या फॉर्मुलेस हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे कि वॉइड रेशियो क्या होता है, हमने वॉइड रेशियो के बारे में डिस्कस किए थे। पोरोसिटी क्या होती है, तो चलिए हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखे थे, यहाँ पे वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे, वाटर कंटेंट के बारे में। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। इसको हमने क्या बोले थे, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। और इसकी लिमिट क्या थी, W > 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, वॉइड रेशियो के बारे में। तो वॉइड रेशियो क्या था, वो चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे।
कर लेना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशंस के बारे में, जैसे कि वाटर कंटेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो ये क्लासेस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, हम इसका क्या क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि वाटर कंटेंट के बारे में डिस्कस किए थे, तो वाटर कंटेंट क्या था, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते, एंड जो इसकी वैल्यू लाया करती है वो W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बीच में लाया करती है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100 वाटर कंटेंट। नेक्स्ट वॉइड रेशियो क्या होता है, अगर हम वॉइड रेशियो के बारे में बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है ई से, एंड फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या होता है, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या आ जाता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है। ठीक है, डिटेल्स में अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, आप उनमें क्या है अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ इस पे वैल्यूज के लिए बात करें कि जनरली जो वॉइड रेशियो की वैल्यू रहती है ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक लाई करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पोरोसिटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि पोरोसिटी क्या होता है। तो हम यहाँ पे पोरोसिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पोरोसिटी क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है किससे, एन से। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा पोरोसिटी में, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100 इज कॉल्ड द पोरोसिटी, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डिनोट किया जाता है किससे, एस से, और होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एंड इसकी जो वैल्यू राय करती है वो 0 इज लेस देन इक्वल टू एस, एस इज लेस देन इक्वल टू 100%। तो ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछते थे, प्लस न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। जैसे हमारा वॉइड रेशियो डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लेते हैं, एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, उसमें सब इंजीनियर हुआ, तो उसमें वॉइड रेशियो पूछ लेते कि क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसकी वैल्यू लाया करती है 0 इज लेस देन इक्वल टू एस, एस इज लेस देन इक्वल टू 100%। 0 से 100% के बीच में लाया करती है। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती, अगर कंटेनर है, कंटेनर में पूरा वाटर फिल है, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन है, तो श्रिंकेज लिमिट तक, तो एस की वैल्यू 100% होगी। नेक्स्ट पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो 0 से 100 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। अगर हम यहाँ पे ड्राई सॉइल के लिए बात करें कि मतलब हमारे पास सॉइल है और सॉलिड है और उसमें एयर है ओनली, वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 0% होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एयर कंटेंट के लिए बात करें तो एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू लाया करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर कंटेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है, तो इसको डिनोट किया जाता है यहाँ पे ईटा ए से, और वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100 इज कॉल्ड द एयर वॉइड। इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाया करती है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट के लिए बात करें, ये जो सारी डेफिनेशन है ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछी हुई है और मैं आपको ये रिवीजन करवा रही हूँ। जैसे कि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है यहाँ पे गामा डी से, एंड वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल को ही बोला जाता है ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर को बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी में कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या जाता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल क्या होती है। तो जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है इसको डिनोट किया जाता है किससे, जीएम से। तो जीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उससे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, कुछ फॉर्मुलेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड के लिए बात करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे टोटल क्या जाएगा यहाँ पे टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 + W क्या होता है वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए डिस्कस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 1 + E को क्या बोला जाता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इक्वल टू ईटा इंटू AC एयर कंटेंट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 + W को क्या बोला जाता है ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, मतलब कि AC + S इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और वॉइड रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे N डिवाइडेड बाय 1 - N को क्या बोला जाता है वॉइड रेशियो। नेक्स्ट हम यहाँ पे पोरोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो पोरोसिटी क्या होती है N = E डिवाइडेड बाय 1 + E को क्या बोला जाता है पोरोसिटी। अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए बात करें तो SE इक्वल टू कितना आ जाएगा WG, इसको क्या बोला जाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बल्क यूनिट वेट क्या होता है G + SE डिवाइडेड बाय 1 + E। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या कहलाता है बल्क यूनिट वेट का सेकंड फॉर्मूला है। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है हमारे पास G स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 1 + E। यूनिट वेट ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए बात करें तो G + E डिवाइडेड बाय 1 + E। यूनिट वेट ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट के लिए अगर हम बात करें तो G - 1 डिवाइडेड बाय 1 + E। यूनिट वेट ऑफ वाटर को क्या बोला जाता है सबमर्ज यूनिट वेट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू W डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बल्क यूनिट वेट 1 + W - 1/G को डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोला जाता है। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है 1 - 𝜃E G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 + WG। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। ये कुछ फॉर्मुलेस थे जो आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे सैचुरेटेड इज ग्रेटर देन क्या होता है बल्क यूनिट वेट और क्या होता है ड्राई इज ग्रेटर देन सबमर्ज। ठीक है, तो जो हमारे पास सबमर्ज यूनिट वेट होता है ये सिमिलर इक्वल टू कितना होता है 1/2 ऑफ सैचुरेटेड होता है। अगर हम यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर के लिए बात करेंगे तो 10 kN/m³ होता है और इसकी वैल्यू होती है 9.81 kN/m³ इसकी वैल्यूज होती है। ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ और मेथड्स हैं जैसे कि वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज किए थे तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमने 7 प्रकार की मेथड्स का यूज किए थे जिसमें से हमारे पास क्या आ जाएगी पहले यहाँ पे वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड थी और क्या जाएगा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। वाटर डिस्प्लेसमेंट सैंड रिप्लेसमेंट वाटर उसके बाद वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम ओवन ड्राइंग मेथड का यूज करेंगे, पिक्नोमीटर मेथड का यूज करेंगे, फिर क्या जाएगा यहाँ पे सैंड वॉथ मेथड का यूज करेंगे, टॉर्सन बैलेंस मेथड का यूज करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो गई, फिर क्या जाएगा हमारे पास जैसे कि अल्कोहल मेथड का यूज करेंगे, रेडिएशन मेथड क्या होती है। तो ये जो सारे 7 प्रकार की मेथड है ओवन ड्राइंग, पिक्नोमीटर, सैंड वॉथ मेथड, टॉर्सन बैलेंस, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, अल्कोहल मेथड और रेडिएशन मेथड, ये सातों मेथड का यूज हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे यूनिट वेट के लिए बात करें तो यूनिट वेट के लिए हम यहाँ पे क्या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं, वाटर बैलून मेथड का यूज करते हैं, रेडिएशन मेथड। तो ये जो चारों मेथड्स हैं और एक और मेथड आती है सैंड कोर कटर मेथड, ये क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। और भी यहाँ पे रिविजन्स के लिए क्लासेस है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिविजन करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सारा रिविजन कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू।